अचानक से एक लड़का आता है अनजान, ठीक है, जो इसके संपर्क में था, इसकी एडिटिंग करता था, या इसके प्रोडक्शन हाउस या जो भी वो कंपनी है उसकी वो एडिटिंग करता था, वहां पे वो काम करता था, ठीक है। वहां से वो काम छोड़ता है या जो भी करता है, अचानक से वो लड़का लाइमलाइट में आता है, और अचानक से वो लड़का दोबारा काम और कहाँ करने जाता है, इन्हीं की एक सो कॉल बेस्ट फ्रेंड के यहाँ, या बेस्ट नहीं, फ्रेंड के यहाँ, ठीक है, फ्रेंड कह लो, या इनसे दब के रहने वाली औरत जो व्लॉगर है, निक्की की बात कर रही हूँ यहाँ पे, वहां काम करने वो जाता है, ठीक है। अचानक से वो लड़का ये क्लेम करता है कि उसके बजाज की ईएमआई कार्ड से 60,000 का कुछ खरीद लिया गया, उसकी ईएमआई ठीक से नहीं दी जा रही है, उसके 60,000 रुपए 8 महीने से पेंडिंग है, 8 महीने से जो पैसे पेंडिंग है उसको लेकर वो आवाज उठाता है अब, और वो कहता है मुझे आजकल आजकल बोल के रखा गया था। वो कुछ चीजें भी रखता है आपके सामने, जैसे कि हिंट्स देना शुरू करता है पहले वो, कि वो बिहारी व्लॉगर है, वो 2 लोग मुझे मिलकर धमका रहे हैं, उन्होंने अभी गाड़ी खरीदी है, उनके यहाँ शादी का शूट हुआ था, वो अभी बहुत अपने ऊपर लाखों रुपए खर्चा कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे क्लूज देता है आपको, ठीक है, जिससे आप 2 पर्टिकुलर लोगों पर जाके स्टक हो जाते हो, ठीक है। फिर ये जो महिला व्लॉगर है ये आती है पिक्चर में, 2 लोगों पर आप जाके स्टक हो जाते हो, एक चिट्टू रानी और एक ठरकुलाइन फैमिली, ठीक है। वहां पर जब आप स्टक हो जाते हो, वहां से जवाब आना बंद रहता है, वहां से कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि आग में घी डाला जा रहा था, यही हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। वो बताने नहीं आते हैं कुछ, उन पे इल्जाम लग रहे होते हैं। उधर से वो व्लॉगर, एक फीमेल व्लॉगर आएगी वहां पर और बोलेगी एक दिन कि हाँ वो लड़का बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा, मैंने खुद उसकी आंखों में वो दर्द देखा है, वो बहुत टेंस था, मैंने उसे समझाया कि बेटा तू भूल जा, और मैंने उनसे बात भी, उसका सेंटेंस सुनना कल वाले व्लॉग का, जाके उसने बोला मैंने उस यूट्यूबर से बात भी की, जहां पे मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा मैं ना घुसूं, कि जिससे ये ना कह दे कि तुम क्यों चक्कर में पड़ रही हो, ठीक है। वो फीलिंग दिखा रही थी, एकदम सीरियस थी, कि उस लड़के के लिए वो दर्द फील कर पा रही है। ये सब हम सब ने देखा था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब ये आया, थोड़ी चीज़ें गर्म होने लगी, ठीक है। जब गर्म हुई उसके बाद अचानक से वो लड़का एक और व्लॉग लाता है कि अब मुझे यहाँ पे जान का खतरा लग रहा है। मैंने कल भी ये चीज़ आपको बताई थी कि आप एक व्लॉगर के घर में सेफ एनवायरनमेंट में रह रहे हो, अचानक से आपको जान का खतरा कैसे हो रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और इतनी दूर मुझे जाना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, सिर्फ 48 रुपए है, और पता नहीं मैं सेफली पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। जिसको जान का खतरा होगा वो अपने घर से भागेगा और ये बोलेगा व्लॉग बना के कि सीक्रेटली बस भाग जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जबकि जिस फीमेल व्लॉगर के घर में वो काम कर रहा था, उसने उसे बताना जरूरी नहीं समझा कि भाई मैं जा रहा हूं, मुझे जान का खतरा हो रहा है, आपके घर में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। वो वहां से भाग जाता है, वो पूरी दुनिया को बता देता है व्लॉग डाल के, ठीक है। और सुनो, उसके बाद पूरी दुनिया को वो बता देता है। उस व्लॉग के बाद वो डिसअपीयर हो जाता है। कुछ व्लॉगर सामने आते हैं जो रियल में इस चीज़ में शामिल नहीं थे, ये पूरी खिचड़ी उनको नहीं जाननी थी ना उसमें पढ़ना था, वो अपना आते हैं बताते हैं जिनके ऊपर शक किया जा रहा था और किनारे हो जाते हैं। लेकिन ये 2 लोग सामने नहीं आ रहे थे, रिएक्शन पे रिएक्शन बनने लगे, उन पे बराबर उनका नाम लिया जाने लगा। जो बंदा चिट्टू रानी का हस्बैंड दूसरे के घर का एक्सप्लेनेशन देने आ जाता है, उसके और उसके साले के ऊपर व्लॉग बन रहे हैं, और वो बंदा एक्सप्लेनेशन लेने के लिए एक कम्युनिटी भी नहीं लगाएगा। चलो लप्पू को तो अभी किनारे कर दो, वो चिट्टू रानी का पति कम्युनिटी भी नहीं लगाएगा, उसके और उसके साले के बारे में एक्सप्लेनेशन देने नहीं आएगा। जो ये बताने आ जाता है कि वहां पे कितने हजार लोगों ने खाना खाया था, और खाने में पूरी आलू भाजी क्या क्या था, आंधी में सब उड़ा था कि नहीं, कितने हजार लोग थे, फंक्शन कैसा हुआ, सब बताने आ जाता है जो बंदा, वो ये बताने नहीं आएगा। वो हो गया चलो किनारे, ठीक है। हाइप बढ़ती गई, व्लॉग उस बंदे का, राहुल का 1 लाख के पार चला गया, लेकिन उसने दोबारा कोई चीज नहीं बताई, और ज्यादा रिएक्शन बनने लगे, लोग परेशान होने लगे। तब वो एक व्लॉग डालता है, और उसके बाद एक चीज नोटिस करना, वो एक स्क्रीनशॉट शेयर करता है जिसमें उसने सब ब्लर किया था, लेकिन जानबूझ के उसने एस अल्फाबेट दिखता हुआ छोड़ दिया था। गौर से उसका स्क्रीनशॉट देखो जाके, सब ब्लर है, लेकिन एस अल्फाबेट आप बहुत अच्छी तरह से देख लोगे उस कम्युनिटी में। ये बात आप गौर करो जाके, जिससे कि पूरी सुई वहां जाके घूम जाए, ठीक है। चलो जी चलो, ये हो गया।
अब इधर आते हैं जो दृश्यम के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ। कुछ दिन पहले एक इवेंट था, ठीक है, इवेंट करवाना था। इवेंट के लिए बहुत सारी हाइप करी गई, यहाँ तक कि अपनी खुद की बीवी की एस की कम्युनिटी रात को लगाई गई कि फलाना पैनल वाली की वजह से मेरी बीवी एस कर रही है। उसके बाद एक नोटिस के साथ उसको पुलिस स्टेशन में कम्युनिटी डाली गई, ठीक है। 2 रीजन थे उसके। पहला, 2 रिएक्शन चैनल को डराना, दूसरा पब्लिक में ये हाइप बनाना कि हम कुछ करने वाले हैं, हम बहुत ज्यादा टॉर्चर हो गए हैं, ठीक है। सीरियसली मेरी बीबी ने ऐसा कर लिया है। और जैसे ही वो प्लान फेल हुआ, उसी के जस्ट बाद इवेंट की जो हाइप मिलनी थी वो हाइप उसे नहीं मिली। इवेंट के ज्यादा कोई व्लॉग 3 लाख टच नहीं किए। उनके गाना जो आना था, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, जिसके थ्रू उनको भोजपुरी में लॉन्च होना है, वो गाने को भी वो हाइप नहीं मिली। ऐसे देखकर उन्होंने गाना बनवाया था, सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, ठीक है। वो हाइप बिल्कुल नहीं मिलती, उसका माथा खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज गौर करो, अचानक से जब इवेंट होने वाला था, अभी भी व्लॉग पड़े होंगे, जाके देखो, ये सेम जो बंदा आज उठकर खड़ा होकर आया है, यहीं के जो ऑफिस है उसको उसने बोला कि ये मेरा ऑफिस है, हमारा प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस है, ये वर्ड थे उसके, यही हमारा सारा काम देखते हैं, वहां से आपको टिकट्स मिलेंगी। ये बोलकर उसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है बार बार इस नाम को जो आज उठकर आए हैं। और आज उन्होंने भी अपने व्लॉग में सेम चीज उनकी मिसेज ने बोली है कि हम तो खुद, हमारा नंबर ढूंढना कोई वो नहीं है, हम अपना कुछ छिपाना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो खुद अपने प्रोडक्शन को एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रहे हैं। उस लेडी ने ये बात बोली है, जाकर सुनना। उसने बोला है कि हम तो खुद नंबर डाल रहे हैं, चीजें डाल रहे हैं और अपने इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा एक पेज है, उनसे आप जो मतलब ये सब काम करवा सकते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस खाज फैमिली के कपूत को, जो ये पूरा ठीक से नहीं कर पाया। हो सकता है 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने का हो, मे बी 1.5 लाख का हो, और ये ओवर कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली रहता है बंदा कि अरे मैं इतने तो मेरी बीवी, अभी रुको बस मुझे थोड़ा सा अपनी बीवी को रुलाना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हारे 2 लाख तो मैं यूं करवा दूंगा सब्सक्राइबर। डेफिनेटली हो सकता है, ये मत बोलो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो जी, जब ये वो चीज नहीं करवा पाया तो ये बंदा विचलित हो जाता है, ठीक है। ये विचलित हुआ, ऑल ऑफ सडन एक बंदा आ जाता है, उसके पैसे 8 महीने से 60,000 रुपए में रुके हुए हैं एक ऐसे ब्लॉगर के लिए, 2 जिन पे हम शक कर रहे थे। दोनों ये क्लेम करते हैं कि सोशल मीडिया हमारे लिए मतलब अर्निंग का एकमात्र सोर्स नहीं है, वो हम पर डे एक आईफोन 16 प्रो मैक्स के बराबर एक्स्ट्रा इनकम करते हैं। और उस इंसान को आप लगातार क्लेम कर रहे हो और उधर से कोई सफाई लेकर नहीं आता, कोई सफाई लेकर नहीं आता 60,000 रुपए के लिए। सीरियसली, जिसको अगर एक रिएक्शन वाली बोल देती है कुछ, वो चीज वो बंदा एक्सप्लेन करने आ जाता है। तुच्छा सा मेरा 6,000 का चैनल है, उसकी चीजें वो एक्सप्लेन करने आ जाता है। और 60,000 रुपए, मतलब 60,000 रुपए, ये मत देखो कि सिर्फ 60,000 रुपए, मतलब उसे गरीब दिखाया जा रहा है, उसे बेईमान दिखाया जा रहा है। गरीब समझ रहे हो कैसा? बिना पैसे का जो चीज उसे बहुत ज्यादा वो करती है पिन, उसे गरीब दिखाया जा रहा है और वो सह लेगा नहीं। नॉन फेमस, नॉन सेलिब्रिटी अपने आप को गरीब, फाइनेंशियली वीक, ऐसा वो अपने आप को कभी फील ही नहीं करना चाहता। उसका आप नेचर समझो, उसके ये दिमाग में फीड है, ये उसके गोल्डन किचन, गोल्डन बेडरूम, गोल्डन चीजों से इतनी अट्रैक्शन के पीछे की थ्योरी समझो। उसके दिमाग में ये चीज कितनी फिट हो चुकी है। वो सब कुछ अपने आप को एक टाइम पे कैरेक्टरलेस भी दिखा सकता है, लेकिन वो अपने आप को गरीब नहीं दिखा सकता। आप बताओ, जो आज बंदा उठकर आया है कि ये मामला मेरा है, क्या उसने अभी रिसेंटली गाड़ी ली है? क्या उसके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं? क्या उसके घर में अभी शादी थी? क्या उसने अभी अपने ऊपर लाखों रुपए खर्चा किए हैं? और जिसने क्लेम किया है उस बंदे ने ओपनली बोला था कि वो यूट्यूबर है। क्या ये बंदा यूट्यूबर है? ये वो करने के लिए आपके सामने बनाया गया है दृश्यम, जो हाइप एस वाली कम्युनिटी से नहीं मिली, जो हाइप इवेंट से नहीं मिली, जो हाइप क्रिएटर्स से नहीं, वो सॉन्ग से नहीं मिली,
एक चीज आपको बताती हूँ, अभी इस वीक को पूरा एनालाइज करना, इवन लास्ट सैटरडे संडे को भी इसमें इंक्लूड करना। आप बताना, जब से इवेंट की अनबॉक्सिंग हो गई है, वो भी एक आध पार्ट अनबॉक्सिंग का, उसके बाद से कौन सा ऐसा व्लॉग है जिसको लेकर आपको बहुत क्यूरियोसिटी हो इनके घर का, जिसको लेकर रिएक्शन वाले रिएक्शन बना रहे हो, परमानेंट जो इन पर रिएक्शन देते हैं, वो रिएक्शन चैनल भी यहाँ वहाँ का कुछ करने लगे थे। मतलब कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए एक मन में हलचल हो कि आज इसको इस बात पे ट्रोल ही कह लो। मैं कहती हूँ ट्रोलर्स का ही आप एक बार ग्राफ देख लो, इस हफ्ते सैटरडे संडे को भी ऐड करके बताओ क्या कुछ ऐसा था जिसको लेके ट्रोल भी कर रहे हो लोग? कर रहे थे? नहीं। कितना ठंडा गया है ये हफ्ता, जितने दिन अभी तक गुजरे हैं सैटरडे संडे के बाद से, कितना ठंडा गया है कि वो क्या कर रहा है। जो बंदा अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा सकता है, जो बंदा किसी औरत की, अपनी औरत की इवन धज्जियां उड़ा सकता है, अपनी खुद की बीवी का मतलब अफेयर बता सकता है, अपनी बीवी को छोड़ने की बात कर सकता है, अपनी बीवी से डिवोर्स लेने की बात कर सकता है, अपनी माँ को गलत सलत बोल सकता है, अपनी मुंह बोली बहन को किसी भी हद तक ट्रोल कर सकता है, अपनी बीवी की एस की कम्युनिटी लगा सकता है, अपनी बीवी के इनर वेयर वाले व्लॉग्स भी हाइड नहीं करता, डाल देता है, ऐसे डलवा देता है। जरूर उसने एडिटर्स को ऐसी कमांड दी होगी ना, एडिटर्स बिना आपकी मर्जी के कुछ नहीं करते। मतलब किसी और ब्लॉगर का उन सबके एडिटर लगे हैं, किसी के इनर वेयर का आज तक दिख गए क्या? और अगर दिख गए क्या उन्हें दिखाने दे दिए? जो बंदा ये सब कर सकता है तो क्या वो अपने ऊपर ये चीज का इल्जाम नहीं लगवा सकता? आपको आज मैं एक ओपन चैलेंज बताती हूं, वो बंदा जिसने ये क्लेम किया था, उसने जितना कुछ अब तक बताया, इसके आगे वो आपको एक सिंगल प्रूफ नहीं देगा। जितनी बड़ी बड़ी बातें उसने की कि मेरे पास इस सब चीजों का प्रूफ है, मेरे पास ये है, वो कुछ नहीं लेकर आएगा। इस बात की शर्त लगा सकती हूं मैं। छोटी छोटी चीजें नोटिस करूं ना, ये जो टोना टोनी वाले कपल आए थे आज ये क्लेम करने कि मैं हूं, ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे उज्जैन मंदिर में कानपुर के विकास दुबे को जब पकड़ा गया था तो उसको पता था कि पुलिस को मेरा एनकाउंटर करना है, तभी उसने जानबूझकर पब्लिक में चिल्लाना शुरू कर दिया था कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, ताकि पब्लिक के सामने ये आ जाए कि इसको पुलिस ने सही सलामत अरेस्ट किया है। वैसे ही वो बंदा आके आज अचानक से बोलने लगा, जबकि उसकी जो भी चीजें उस राहुल ने क्लेम की थी उनमें से कोई भी एक चीज उन कपल पे मैच नहीं कर रही है। अचानक से आके वो बोलने लगता है। आप उसकी चीजें नोटिस करना। उसने बोला, कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है भाई, आप कौन से वीआईपी हो, पीएमओ में हो क्या, कैसे हो कि पुलिस वाला आपसे ये बोलेगा कि अरे सर आपने यहां आने की गलती क्यों की, वो यहां तक आने की आपने मालिक कृपा क्यों की, हमें बुलवा लिया होता। या फिर उसने खुद बोला कि पुलिस ने बोला इतना बड़ा मैटर नहीं था सर, आप क्यों यहां आए, फोन कर दिया होता। भाई जब तू खुद ही बोल रहा है पुलिस उस गांव तू कभी गया नहीं, वहां के किसी को तू जानता नहीं, तो पुलिस स्टेशन में तेरी पहचान कैसे हो गई, तेरे को नंबर कहां से? चल नंबर तू मान लो पुलिस स्टेशन सर्च करके ऑनलाइन जो वहां का नंबर होता है वो ले लोगे तुम, लेकिन वहां का पुलिस वाला तुझे कैसे जान जाएगा, तेरा मैटर कैसे जान जाएगा कि तुझे बोलेगा कि आप आए क्यों, आप फोन कर देते। ये कौन सा इतना बड़ा मैटर है? किसी के पैसे लेकर ना देना 420 में आता है और तुम कह रहे हो ये कैसा मैटर है, कौन सा इतना बड़ा मैटर है? भाई लोग अंदर हो जाते हैं किसी के पैसे का लेके ना देना, और अगर उसके पूरे प्रूफ है उसके पास तो। और तुझसे पुलिस वाला बोल रहा है कि भाई तुम आए क्यों, कौन सा इतना बड़ा मैटर है, फोन कर दिया होता है। ऐसे कैसे बोला उसने? और पुलिस कब से फोन पे काम करने लगी? जो हेल्पलाइन उन्होंने चला रखी है उस पर तो मतलब एक्शन पुलिस थाने में ही जाके होता है, वो सिर्फ रिपोर्ट लिख लेते हैं। तो तेरा काम कैसे फोन पे कर रहे हैं वो? दूसरी बात, जो लड़का बोल रहा है मेरे पैसे गए हैं, उसने जब क्लेम किया है उसने बोला है कि ये हमारे यहाँ आकर हमारे सरपंच को 500 रुपए दे रहे थे। पहली बात तो कोई भी सरपंच इतना गिरा हुआ नहीं होगा, ना ही कोई घूस देने वाला इतना बड़ा चू होगा कि वो 500 रुपए में खरीदना चाहेगा सरपंच को। ठीक है, गांव में सरपंच बहुत वट में होते हैं भाई, उनके बहुत पैसे भी सरकारी पास होते हैं। एक बार कोई सरपंच बन गया उसके बारे नारे हो जाते हैं गांव में। और अगर ऐसा हो रहा था तो तू बड़ा चौधरी, मतलब उस व्लॉगर का नाम बताने का तो तेरे अंदर दम नहीं है। तू बोल रहा है मेरी जान को खतरा है और 500 रुपए
है वो दे रहा था, ये बात तुझे बतानी है। अचानक से ये बंदा बोलता है कि हमारे घर वो आ रहे हैं, हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पे ये जो कपल प्रकट हो गया है, ये भी बोलता है कि उनका घर ऐसा था कि हम धक्का मारते तो वो हो जाता। भाई जब उसने आज 2 दिनों से 3 दिनों से हड़कंप मचा रखा है वाईटी के ऊपर, तो तुम सिंपल सा एक काम कर सकते थे। 60,000 रुपए, चलो एक बार में हो सकता है तुम्हारी सिर्फ 49,000 की लिमिट हो, जीपे और पेटीएम या फोन पे तुम्हारी लिमिट इंक्रीज नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत से लोगों की होते हैं। तो तुम 2 दिन में करते, सिंगल क्लिक में पैसे चले जाते उसके पास। तुमको उसमें पुलिस से क्या लिखवाना है भाई। और एक बात बता दूं, अगर तुम ये कहोगे कि अगर हम पैसे दे देते, बाद में वो मुकर जाता, फिर से बोलता कि इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो हम फंस जाते ना, हम तो बहुत सीधे हैं। अरे भैया, बैंक स्टेटमेंट से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता। वो पुलिस अदालत हर जगह मान्य होता जो तुम ऑनलाइन पैसा डालते, ठीक है। सिंगल क्लिक में तुम उसका पैसा दे सकते थे। तो भाई ये पूरा झोल झाल है, ये पूरा दिखाया कुछ और जा रहा है। जो दिखाया जा रहा है वो तो बिल्कुल कतई नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। ये लिख के ले लो, टाइम के साथ आपको ये प्रूफ हो जाएगा। और ये भी लिख के ले लो कि अब आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उसे वो जरूर मिल जाएगा जो उसे चाहिए था। इस महीने की एक्सट्रीम इनकम उसे मिल जाएगी, क्योंकि 2 दिन तो उस पर बातें होंगी। 2 दिन पहले हो चुकी जब लोग शक के बिना पे बात कर रहे थे, और 2 दिन अभी और होंगी जब लोग उसे सच का आईना दिखाएंगे। बस इस महीने का काम हो गया, अब अगले महीने कुछ नया सोचेंगे। वरना अचानक से ये बंदा बोलेगा, मतलब वो बंदा बोला कि वो बिहार का यूट्यूबर है, वो ये है वो है, मैं गांव जा रहा हूं अपने, फिर ऑल ऑफ सडन उसके व्लॉग का ना आना, लोगों में पैनिक क्रिएट होना कि यार उसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं किसी ने उसको कुछ कर तो नहीं दिया। मैंने कल भी बोला था कि ये सब मत सोचना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इधर सामने वाले का बोलना कि मैं अचानक से जा रहा हूं। सोचो एक छोटी सी बात, जिसकी मां अपने बच्चों के लिए व्रत थी, बच्चों का व्रत था जहां तक मैंने सुना, क्योंकि मैंने देखा नहीं है इस व्रत के बारे में, लेकिन बहुत बड़ा पर्व था जितना मैंने सुना आसपास वाईटी में, बहुत बड़ा पर्व था। और एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज थी, निर्जला उपवास था बच्चों के लिए। वो बच्चा वहीं से आ गया गाड़ी ड्राइव करके, जबकि ऐसा नहीं था कि टिकट थी, भाई ट्रेन में बैठे आधे रास्ते में तो ट्रेन छोड़ नहीं देगी। वो उस पर्व पे भी अपनी माँ के पांव छूने नहीं गया। अचानक से 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उसने व्लॉग बना के उसने भी बोलना चालू कर दिया कि मैं जा रहा हूं बिहार, मैं जा रहा हूं बिहार। क्यों भाई, ये बिल्कुल वो है ही नहीं जो दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ वही है जैसे कि एस की कम्युनिटी आई थी, जैसे उस दिन पुलिस कंप्लेन क्लोज दिखाई गई थी, जैसे व्लॉग में आराम से लपी बैठकर सब्सक्राइबर को ही टशन दे रही थी, और रात भर पहले लोग रो रहे थे उसके लिए। ये वही है। 4 दिन में ये व्लॉगर खत्म हो जाएगा। ये जो नया बंदा आया ये भी अपना चैनल अपना चलाएगा तो चलाएगा, जो करना है ये सब खत्म हो जाएगा। आगे आप खुद जाके उससे बोलोगे ना कि भाई वो प्रूफ दिखा दो ना, तुम अगर पैसे मिल गया तो भी दिखा दो। वो बोलेगा अब हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ कारण है, कुछ कारण है। और एक चीज और बता दूं, इस मेंटालिटी के जो लोग होते हैं ना, ये कभी कभी एक चीज हमेशा याद रखना, कैसे शुरू करता है, डर से। जब वो छोटा मोटा जेब कतरा रहता है, पकड़ा नहीं जाता जल्दी, जिस बार पकड़ा जाता है और पब्लिक में पीट दिया जाता है, तो या तो वो डर के ये काम हमेशा के लिए छोड़ देता है, और या तो फिर वहीं से वो ये डर जीत लेता है कि तूने मुझे पीटा था, अब देख तेरे साथ क्या करता हूं। और वो रात को जाके उसके घर में चोरी कर लेगा, या गली नुक्कड़ में उसको देख के 2-4 मुक्के जमा देगा। वो अपने डर का ग्राफ बढ़ाता है। और ये इस आदमी का पैटर्न आप नोटिस करना, ये किसी के भी साथ लड़ता है तो कभी भी ये अपने आप को झुकता हुआ नहीं दिखाता। इसके साथ इंटरनल जो मर्जी हो गया हो, ये अपने आप को झुकता नहीं दिखाएगा। ये अपने डर का ग्राफ बढ़ाता है, क्योंकि जब कोई नया बंदा एंट्री लेगा तो काफ़ी दिन तक वो बंदा इसके बनाए हुए जो बबल है डर का, उसके उसमें रहेगा। जैसे एक इंसान का एक ऑरा नहीं बन जाता, अरे यार उसके मुंह मत लगना वो बहुत बदतमीज़ है, अरे यार उसके मुंह मत लगना वो बहुत गाली बकता है, अरे यार उसके मुंह मत लगना वो घटिया है। मतलब इस तरह का इसने एक ऑरा क्रिएट कर लिया है। उसके लिए कभी कभी ये चीज़ें करता है कि ये पूरा एक चीज़, एक सर्कल आपके सामने दृश्यम दिखाया जा रहा है, जिसमें कोई भी कैरेक्टर सही नहीं बोल रहा है, कोई भी। याद है ना कितना मार खाया था बच्चों ने, कितना कुछ हुआ था, फिर भी उन्होंने वो नहीं बोला था।
उन्होंने वही बोला था जो उनको बताया गया था बोलने को। बिल्कुल जो लोग ये क्रिएट कर रहे हैं कि अरे वो बच्चे का ब्लॉग नहीं आया, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, यहाँ पे बिल्कुल वो वाला चीज़ नहीं है कि बेचारे गरीब के पैसे चले गए, बेचारे गरीब का ये हो गया, बेचारे गरीब का नहीं भैया। आपको याद है ना जब इसके घर में पूजा हुई थी, कंट्रोवर्सी के तुरंत बाद जो व्लॉग इसका पूजा का ट्रेंडिंग में गया था, वहां पर मौजूद हर व्लॉगर ये जानता था, आज मैं बहुत छोटी सी बात बताऊंगी लेकिन आप दूर तक कनेक्ट कर पाओगे, वहां पर बैठा हर व्लॉगर ये जानता था क्योंकि लप्पू ने खुद उन्हें सारी चीजें दिखाई थी। ऐसा 2-4 व्लॉगर्स ने सामने आकर बोला भी था बाद में। हर व्लॉगर ये जानता था कि यहाँ पे ये जो भी हो रहा है ये पूरा गेम है, चल रहा है। लेकिन सब ने कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। याद करो वो लाइव जो पूजा के बाद हुई थी जिसमें जानबूझकर लपिया ऐसे एकदम सैड बैठी थी, दुखी बेचारी, अभी पति से जुदा होने के बाद आई हुई बीवी, बहुत दिनों के बाद पति का प्यार दोबारा पाई हुई बीवी, और उसके बाद वहाँ पे माँ के साथ बदतमीज़ी करना कि इतने उसका बोलना बार बार कि आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, उसका बोलना कि बदतमीज़ी से माँ को जवाब देना, और वहाँ पे बैठे सारे व्लॉगर्स का फिर उसे कंसोल करना कि हम तो लपिया के साथ हैं, हम तो लपिया के साथ हैं। फिर उसके बाद आके सारे व्लॉगर्स के साथ कॉन्ट्रोवर्सी करना कि तुम लपिया के साथ कैसे हो सकते हो, वो तो मेरी बीवी है, फलाने कैसे उसका फायदा ले सकते हैं, वो तो मेरी बीवी है, तुम सब हमें अलग करना चाहते हो, तुम सब ये, तुम सब दिस, तुम सब दैट। लेकिन हर व्लॉगर के सच जानने के बावजूद उनमें से किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो आकर इसके मुंह के सामने खुलकर बोल दे कि अबे जा मेरे साथ बीसी ना कर, जो तू ढोंग रच रहा था अपने घर में बैठ के, हमें सब पता है, आज हम सारे राज खोल देंगे। ये ऑरा क्रिएट कर लिया है लप्पू ने अपने लिए, और यही चीज़ है जो वो मेरे साथ करना चाहता है। मैं अब सिर्फ अपनी बात करूंगी, वो मेरे साथ करना चाहता है और वो हर कोशिश करके हार रहा है, और उसे लग रहा है ऐसी कौन सी वीकनेस है जिससे मैं इसे दबा सकता हूं। और जो लोग इस स्टोरी को कर रहे हैं मेरे लिए बहुत ही गंदगी के लेवल में जाके, मैं उनसे कह रही हूँ, कल भी मैंने बोला था, आज फिर से बोल रही हूँ, तुम अपने गुरुजी से क्लासेस लेकर अपना पूरा जोर लगाकर जितनी मर्जी स्टोरी कुक कर लेना। अगर तुम एक दिन ये भी प्रूफ कर दोगे ना कि दीप्ति दुनिया की सबसे बुरी औरत है, तो भी मैं अपने आप को गलत नहीं समझूंगी और ना ही मेरी आंखें शर्म से झुकेंगी, क्योंकि मुझे तुमसे या किसी से भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो घर वाले मेरे साथ रह रहे हैं, जिनके साथ मुझे रहना है, जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्हें मैं प्यार करती हूँ, जो ऑडियंस मुझे प्यार करती है, जो दिल से एक्चुअल में रियल दीप्ति को चाहती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके वैलिडेशन से मतलब है। बाकी तुम क्या करते हो उससे मुझे घंटा फर्क नहीं।